उमेश पाल हत्याकांड में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूपी एसटीएफ ने अतीक अहमद के बेटे असद के 2 मददगारों को हैदराबाद से हिरासत में लिया है। इसमें एक असद के बेहद करीबी है। असद के मददगारों से पूछताछ में एसटीएफ को बड़ी जानकारी हाथ लगी है, जिसमें पता चला है कि वारदात के दिन असद ने खुद की मौजूदगी प्रयागराज की बजाय लखनऊ में दिखाने की नाकाम कोशिश की थी। उसने अपने दोस्त को अपना फोन और एटीएम कार्ड दे रखा था, जिसका वो लखनऊ में इस्तेमाल कर रहा था, ताकि जांच में पुलिस को यह पता चले कि वारदात वाले दिन असद प्रयागराज में नहीं बल्कि लखनऊ में था। लेकिन उसकी सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। असद का दोस्त ना सिर्फ उसके फोन से बात कर रहा था, बल्कि एक एटीएम से कुछ पैसे भी निकाले थे, कैफे शॉप में भी कार्ड से पेमेंट किया था। उमेश पाल की हत्या के बाद असद के इस दोस्त ने उसका फोन और एटीएम लखनऊ में उसके फ्लैट पर ही छोड़ दिया था। वारदात के बाद इस युवक ने लखनऊ के इंपीरियल कॉलेज के पास वारदात में शामिल एक शूटर से भी मुलाकात की थी। हालांकि जब असद के दोस्त को पता चला कि पुलिस उसके भी पीछे पड़ी है, तो वो लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा है। सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश बहुत ज्यादा की गई, लेकिन यहां पर सारी सच्चाई सामने आ गई है। अब आगे क्या कार्रवाई होगी? देखिए, उमेश पाल शूटआउट कांड में जब अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद का नाम आया था, जब पुलिस की जांच एजेंसियां आगे बढ़ी तो उन्हें सबसे पहले यही जानकारी मिली और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और उन्होंने यही जानकारी दी थी कि उनका बेटा असद नहीं है और वो लखनऊ में है। लेकिन जब एजेंसियों ने वहां छापेमारी की तो वहां पर एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन असद का महानगर स्थित फ्लैट से बरामद हुआ था, लेकिन वहां पर असद नहीं मिला था, यानी असद फरार था। और इस मामले में जब पुलिस एजेंसियों ने तहकीकात आगे बढ़ाई तो बड़ा खुलासा हुआ है कि असद अपनी जानकारी छुपाने के लिए, अपनी लोकेशन लखनऊ में बताने के लिए अपने दोस्त को एटीएम और मोबाइल दे रखा था ताकि उसकी लोकेशन न पता चले, और इस दौरान एटीएम से कैश विड्रॉल किया गया था। इसके अलावा कहीं कुछ पेमेंट भी किया गया था। इसके अलावा वारदात के बाद इंपीरियल कॉलेज के पास एक शूटर से भी अतीक अहमद के बेटे असद का दोस्त मिला था और अतीक अहमद के बेटे का दोस्त और एक अन्य युवक यानी जो उसका भाई था, ये दोनों लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे क्योंकि उन्हें शक हो गया था कि पुलिस उनके पीछे भी पड़ी है और उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो दोनों हैदराबाद में रह रहे थे अपना लगातार स्थान बदलते हुए, लेकिन एसटीएफ की टीम ने 2-3 दिन पहले इन्हें हिरासत में ले लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही। माना जा रहा है कि अब इनसे बड़ा खुलासा होगा। यानी असद ने जो एक तरह से प्लानिंग की थी, एक साजिश की थी कि किसी तरह से उसका लोकेशन प्रयागराज न पता लगे और वो इस पूरे मामले से बच जाए, तो अब वो बच नहीं सकेगा क्योंकि इस बात का खुलासा हो गया है कि उसने अपना एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन लोकेशन की वजह से प्रयागराज में नहीं बल्कि लखनऊ में छोड़ रखा था और उसके लिए बाकायदे उसने सेटिंग कर रखी थी किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाए ताकि उसकी लोकेशन पुलिस की और जांच एजेंसियों को लखनऊ की पता लगे। लेकिन अब इस मामले में साजिश से पर्दा उठ चुका है और पुलिस की एजेंसियां जो है, एसटीएफ जो है, अब दोनों युवकों को जिन्हें गिरफ्तार किया हैदराबाद से उन्हें जेल भेजने की तैयारी कर रही है और इस मामले में अब आगे तफ्तीश करते हुए शिकंजा जो है असद के खिलाफ कसा जा सकता है। जी सर्वेश दुबे, ये वाकई में 2 लोग जो हिरासत में लिए गए हैं, वैसे तो उमेश पाल हत्याकांड में अब तक जो प्लानिंग रची गई थी उसके पन्ने लगभग खुल ही गए हैं, लेकिन जो भी नई गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिन भी नए लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ होती है, कुछ नया बड़ा खुलासा होते हुए हम अक्सर देखते हैं। अब भी लेकिन सवाल बना हुआ है, जो इस समय इस पूरे हत्याकांड में शामिल शूटर हैं, जो फरार हैं, क्या उन तक पहुंचने में भी पुलिस को इन 2 लोगों को हिरासत में लेके पूछताछ करने पे लीड हाथ लगेगी? क्या उन तक अब जल्द पहुंचा जाएगा? देखिए, पुलिस को और दूसरी जांच एजेंसियों को इस बात की आशंका है कि तमाम जो शूटर्स फरार है, जिन पर 5-5 लाख का इनाम है, जिनमें असद है, मोहम्मद गुलाम है, साबिर है, अरमान है, गुड्डू मुस्लिम है, ये तमाम आरोपी जिन पर 5-5 लाख का इनाम घोषित है, ये फरार हैं और पुलिस को उम्मीद है कि ये तमाम लोगों से संपर्क जरूर करेंगे। इसी वजह से जो कड़ियां पुलिस जोड़ रही है, तमाम लोगों को गिरफ्तार किए जा रहे हैं। जैसे असद के एटीएम कार्ड को छुपाने वाले, मोबाइल को छुपाने वाले 2 युवकों को पुलिस ने हैदराबाद से हिरासत में लिया है। इसके साथ ही साथ अतीक अहमद के 5 शूटर्स को कह सकते हैं या 5 गुर्गों को जिन्हें पुलिस ने 21 मार्च को हिरासत में लिया था, उनसे कल 6 घंटे तक पूछताछ की गई है। इसके अलावा सदाकत खान की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो अब तक कई लोग इस
इसमें गिरफ्तार कर चुके हैं। हालांकि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अभी भी फरार है और नामजद अभियुक्त है। 25,000 का इनाम घोषित है। तो तमाम जो फरार अभियुक्त हैं उनके बारे में जांच एजेंसियों की यह आशंका है कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जिनका कनेक्शन इस मामले में सामने आ रहा है, कहीं न कहीं हो सकता है कि वो उनके संपर्क में आए और जब संपर्क करें तब एजेंसियां उनको गिरफ्तार कर सकें। इसी वजह से तमाम लोगों को इसमें हिरासत में लिया जा रहा है या फिर गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है। इसी तरह से एक बड़ा खुलासा हुआ था कि अतीक अहमद का बनोई डॉक्टर अखलाक अहमद भी इस मामले में शिकंजे में आया और उसे भी जेल भेज दिया गया है और अतीक अहमद का एक नौकर शाहरुख को भी जेल भेजा गया। तो अब तक काफी आधे दर्जन से ज्यादा लोग इस मामले में जेल जा चुके हैं और तमाम अन्य नाम भी सामने आ रहे हैं। और अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी, जो कि डॉक्टर अखलाक अहमद की पत्नी है, वो भी शूटर गुड्डू मुस्लिम को पनाह देने के मामले में अब उनके ऊपर भी कार्रवाई की तैयारी हो रही। तो चौतरफा पुलिस और जांच एजेंसियां दबाव बनाने की तैयारी कर रही हैं ताकि जो शूटर्स हैं उनका भी पता लगाया जा सके और इस पूरे दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। हम देख रहे हैं कि हर दिन हर एक प्लानिंग एक नई प्लानिंग के तहत यहाँ पर पुलिस काम करती है। आमने सामने आरोपियों को बिठा के, हत्या में शामिल लोगों को बिठा के पूछताछ की जा रही है, लेकिन हाथ कुछ नहीं लग पा रहा है। क्या ये भी ऐसी कोई जानकारी आप तक पहुंची है कि आगे एसटीएफ की तरफ से, पुलिस की तरफ जो प्लानिंग की गई है अलग राज्यों में पहुंच के छापेमारी करने की, उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा? क्योंकि 24 फरवरी के बाद एक लंबा समय बीत चुका है जिसमें अभी 5 जो मेन मास्टरमाइंड आप कह सकते हैं, जो हत्याकांड में शामिल लोग थे, वो अब तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े हैं। तो क्या किसी और नई रणनीति के तहत भी आगे पुलिस काम करेगी उनको पकड़ने में? देखिए, एसटीएफ की टीमों ने लगातार छापेमारी की। न केवल प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर आसपास के जिलों में छापेमारी की, बल्कि नेपाल बॉर्डर तक गई, कोलकाता गई, बिहार गई, मेरठ गई और हरियाणा में भी गई। तमाम जगहों पर छापेमारी की गई, लेकिन अब तक जो फरार शूटर्स हैं उनका पता नहीं लगा। इसके पीछे एक बड़ी बात ये सामने आई कि सभी शूटर्स ने अपने मोबाइल फोन बदल दिए थे और सबने आईफोन लिए थे, नए सिम लिए थे और लगातार लोकेशंस बदल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो उनका कम्युनिकेशन का तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कि वो व्हाट्सएप कॉल भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो दूसरे तरीके से बात कर रहे हैं, टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से फेस कॉल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको पकड़ा नहीं जा पा रहा है। लेकिन पुलिस की एजेंसियां लगी हुई हैं। उनको यह है कि अगर कोई भी अभियुक्त जो है किसी तरह का अपराध करता है तो कहीं न कहीं वो संपर्क में आता है और अपने लोगों से जब वो संपर्क करेगा, तमाम फोन कॉल्स को भी जो है वो रडार पर रखे गए हैं, उनके सर्विलांस पर लगाया गया है, जांच की जा रही है। पुलिस एजेंसियों को ये इस बात की संभावना है कि कहीं न कहीं जो शूटर्स हैं वो कभी न कभी अपने परिवार के संपर्क में, अपने परिचितों के संपर्क में आएंगे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया जा सकेगा। तो अलग अलग तरह से लगातार रणनीति जो एजेंसियां हैं वो बदल रही हैं और कोशिश यही की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से अभियुक्तों तक पहुंचा जाए। जो फरार अभियुक्त है, जिन पर 5 लाख का इनाम है, उनको गिरफ्तार किया जाए और इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया सर्वेश, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। और ये आगे बढ़ते बहराइच से खबर है, जहां पर सुजौली थाना क्षेत्र में किसानों पर तेंदुए ने हमला कर दिया और हमले का लाइव वीडियो सामने आया। वीडियो में तेंदुआ किसानों पर हमला करता हुआ नजर आएगा। हमले में महिला समेत 3 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो देखिए, यहाँ पर किसानों के ऊपर तेंदुए ने जो हमला किया, अब उसका वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव वीडियो आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 पर देख रहे हैं हमले का ये वीडियो, जिसमें ये लोग जिनके ऊपर तेंदुआ हमला करता है, इनमें 3 लोग घायल हो गए हैं, अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। हमले में महिला भी घायल हुई है, कुल 3 लोग घायल हो गए हैं। तेंदुए ने घायल किया है इन्हें और अस्पताल में ये लोग भर्ती कराए गए हैं। तो किसान अपने खेतों में मौजूद काम कर रहे थे और उसी बीच तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया।